वेस्ट बैंक के हेब्रॉन में संघर्ष चल रहा है। आईडीएफ और फिलिस्तीनियों में संघर्ष। आईडीएफ की सर्च और गिरफ्तारी का विरोध यहां पर किया गया। सड़क पर आमने सामने संघर्ष हुआ। हेब्रॉन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान में भीषण इजरायली बमबारी हुई। इजरायली एयरफोर्स की बमबारी लेबनान के दक्षिण इलाके में यह बमबारी हुई। रात के वक्त हुए हमले में भारी नुकसान की खबर है। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े उनसे भी आपका परिचय करा दें। मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। ब्रिगेडियर संदीप थापर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट और अशोक बिजलान सर जो कि पनडुब्बी विशेषज्ञ हमारे साथ। एसपी सिन्हा सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए 15 दिन हो गए, विध्वंस दोनों तरफ हो रहा है। जो हालात आप देख रहे हैं, कितना और लंबा खिंचता हुआ ये युद्ध आप देख पा रहे हैं? ये तो मैंने तो सोचा था कि 1-1.5 महीना में मामला सलट जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लंबा खींचेगा। लंबा खींचने का सिर्फ कारण मुझे ये नज़र आता है कि जब तक इजराइल के पास, इजराइल पूरी तरह से जितने टनल्स हैं 500 किलोमीटर की जो बात हो रही है, वो टनल्स में जितने हमास के लोग अंदर बैठे हैं, उनकी जितनी मिसाइल सिस्टम है, वो सब तक जब तक पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हो जाता है ये जंग चलेगा। और इतना आसान नहीं है उस टनल में घुसना। कौन टनल का नेटवर्क कितना है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है टनल्स का, ये क्रिस क्रॉस है, नेटवर्किंग है। तो नेटवर्किंग में कौन कहाँ छुपा है, आप यदि घुस भी जाते हैं अंदर तो आप मतलब बहुत ही जोखिम उठाना पड़ेगा। तो लेकिन सर, इन टनल्स में घुसने, हिजबुल्लाह के एस्टैब्लिशमेंट को ख़त्म करने के बाद ही इजराइल ये कंफर्म कर पाएगा कि हमास की बात कर रहे हैं कि कंफर्म कर पाएगा कि हमास के जो सारे तंत्र हैं उसका उसने विनाश कर दिया। अदरवाइज हमास के छुपने का, काम करने का वो ठिकाना बना हुआ है, ये भी इजराइल को अच्छी तरह से पता। और देखिए हमास के कब्जे से छूटे 2 अमेरिका की मां बेटी को हमास ने छोड़ा है। हमास ने दोनों को रेड क्रॉस को सौंपा। बाइडेन ने बाद में दोनों से फोन पर बात भी की है, उनका हालचाल जाना। थापर सर, ये एक होस्टेज की सिचुएशन डे 1 जिस दिन अटैक हुआ 7 तारीख को, उस दिन से पता था कि ये सामने आने वाला है। ये न सिर्फ इजराइल बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। क्या जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसको रोकने की अपील पश्चिम के देश, चाहे वो अमेरिका हो, दूसरे देश हो, क्या इसी चिंता की वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनके नागरिक भी फंसे हुए हैं? एक बार ये सिचुएशन हैंडल हो गई 1-to-1 नेगोशिएशन में तो शायद स्थिति बिल्कुल बदल जाए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च नहीं हुआ, पहले शुरुआत में तो शुरुआती टाइम लगा होगा इजराइल को, लेकिन रुका इसीलिए हुआ है कि ये जो 200 के करीब 199 बंधक बनाए हुए थे हमास ने, और सारे मुल्क कोशिश कर रहे थे। ये जो मेरी नॉलेज में है, जो ये 2 छूटे हैं अमेरिकन, ये कतार की मध्यस्थता से छूटे हैं। इसी तरह और भी मुल्क मदद कर रहे होंगे दूसरों के लिए। तो जितने ज़्यादा छूटते हैं उतना हमास के लिए बेटर होगा, उनकी इमेज के लिए बेटर होगा। उतना मेरे हिसाब से अगर वो इजरायलीज को भी छोड़ देते हैं सर, लेकिन ये किसको पता कि किन शर्तों पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये बातें बड़ी इंडिपेंडेंट तरीके से हो रही हैं, कंट्री टू कंट्री हो रही है। जी हाँ, हर एक वो कुछ क्विड प्रो को तो होता है हर एक का कि आप ये करो, हम छोड़ देंगे तो आप हमसे ये, वो अपने कुछ बंदियों को छुड़वा रहे होंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इजराइल छोड़ेगा इतनी जल्दी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा बंधक छूटते हैं उतना इजराइल का जो रेट्रीब्यूशन आएगा बाद में, ठीक है, उतना हल्का हो सकता है। ठीक है, चलिए इस बीच सर एक और बड़ी खबर है। हमास अटैक पर जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया। सऊदी इजराइल के सुधर रहे रिश्ते की वजह से अटैक हुआ। दोनों के रिश्तों में सुधार को रोकने के लिए यह हमला किया गया। जो बाइडेन ने दी हमास के हमले पर यह नई थ्योरी। और आइए देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के अटैक के पीछे जो नई वजह बताई है उसमें क्या कहा गया। बिग वॉल के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने। हमास अटैक पर बाइडेन की नई थ्योरी क्या बोल रही है,
सऊदी अरब और इजराइल के सुधरते रिश्ते की वजह से यह हमला किया गया। उन्हें पता था कि हम सऊदी और इजराइल को करीब ला रहे हैं। बिल्कुल, और ये इशारा भी एक तरीके से साफ तौर पे कह रहे हैं, बाइडेन का इशारा किधर है वो भी समझ में आता। सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देना चाहता था, ये नजदीकियां किसी को खटक रही थी और अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी पर हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। हमारी ये तैयारी मिडिल ईस्ट को एकजुट करने की थी, यहां पर शांति स्थापित करने की थी। और साथ ही कहा कि हमास के हमले के बाद फिर से सऊदी इजराइल के जो रिश्ते हैं वो एक बार फिर से तल्ख हुए, जो हम देख भी रहे हैं कि कैसे सऊदी और जो ईरान एक बार फिर से करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच बाइडेन जो कुछ कह रहे हैं उससे कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं। आइए उन सवालों पर भी गौर करना जरूरी है। ये ग्राफिक्स के जरिए हमास हमले की नई थ्योरी, 5 बड़े सवाल, हमले के पीछे की थ्योरी, बाइडेन ने 2 हफ्ते बाद क्यों दी, बड़ा सवाल। और क्या इन 2 हफ्तों में यूएस एजेंसियों को कोई बड़ा सुराग हाथ लगा है, ये दूसरा अहम सवाल है। तीसरा अहम सवाल, सऊदी इजराइल के रिश्ते को कौन सुधरने नहीं देना चाहता, वो कौन सा देश है या कौन सा एलिमेंट है। और चौथा बड़ा सवाल यह कि क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ते अमेरिकी प्रभाव को रोकने के लिए हमला हुआ। और 5वां बड़ा सवाल, सऊदी अमेरिका इजराइल का गठजोड़ किसके हितों के खिलाफ जा रहा था, जिसके बाद अब ये जो बाइडेन की तरफ से बयान दिया गया। अशोक बिचलवान सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो बात जो बाइडेन बोलते हुए नजर आ रहा है, हालांकि ऐसी आशंकाएं और शक तो पहले था, लेकिन अब क्या जमीन पर वो हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है, जैसे ईरान और सऊदी एक बार फिर से करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कुछ जो एलिमेंट्स है ख़ास तौर पे ईरान और सीरिया जैसे देश हैं जहाँ पर कि जो नहीं चाहते कि इज़राइल और सऊदी अरब करीब आएँ, क्योंकि इनका जो वो एक एंटी इज़राइल जो इनका एजेंडा है जी, वो उसकी फंडिंग इनको जो है उसमें उनको इश्यूज़ हो जाएंगे अगर सऊदी इनके साथ में आता है तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बाइडेन कह रहे हैं उसमें कुछ नहीं। लेकिन सर सिन्हा सर, अगर ये बात ईरान की तरफ है, इशारा ईरान की तरफ है, तो क्या आप मानते हैं ईरान बहुत बड़े खतरे के साथ खेल रहा है, बहुत बड़ी आग के साथ खेल रहा है? एकदम। ईरान जिस तरह से बिहेव कर रहा है, मुझे लगता है वो इजराइल और अमेरिका के टारगेट पे आएगा। क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका के नेतृत्व में इजराइल और सऊदी की दोस्ती हुई थी, जिसको हाईजैक करने की कोशिश किया? नहीं, कल को अगर मैं रोक रहा हूं आपको, कल को अगर ईरान कॉन्स्पिरेटर के रूप में साबित हो जाता है, तो ये जो अरब कंट्रीज जिनके रिश्ते अच्छे हो रहे थे, जो पीसफुली रहते, क्या ये भी अगेंस्ट नहीं हो जाएंगे ईरान के? देखिए, जब ये पहले तो कहते हैं ईरान जो है शिया है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज सुन्नी है, तो शिया सुन्नी तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन ताज्जुब लगता है कि एक दूसरे के दुश्मन होते हुए जब इजराइल की बात होती है तो दोनों गुटरगू करना शुरू कर देते हैं, दोनों भाईचारा दिखाते हैं, क्योंकि ये आपस में तो लड़ते हैं, लेकिन जब इनको कॉमन एनिमी मिल जाता है तो ये अपनी एनिमोसिटी, ये दुश्मनी भूल जाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। यही है इजराइल का परिप्रेक्ष्य। तो ईरान खतरे से खेल रहा है। ईरान समझता है कि इस तरह की हरकत करके यदि वो सुरक्षित हो जाएगा और इजराइल को हरा देगा, अमेरिका को हरा देगा, ये भूल है। ठीक है, वो टकरा तो नहीं आप मानते हैं कि ईरान की तरफ से जो कुछ भी योजना बनाई जा रही है वो एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है।